वेलकम टू एसएससी जीके जीएस। इसमें हम एसएससी सीपीओ के 10 नवंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ जीके का सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? फ्रांसियम। क्वेश्चन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? 1765। क्वेश्चन नंबर 6, 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। कैनिंग। अगला प्रश्न, द गॉडफादर ऑफ सोल डैश की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थी? जेम्स ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 8, यौगिक के नाम और उनके सूत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, H2Cl, हाइड्रोजन सल्फाइड, HH2। ना तो एक और ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? 1999। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध। अगला प्रश्न, चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार का कौन सा युग्म सुमेलित है? पंजाब, निर्वाह फसल, ओडिशा, वाणिज्यिक फसल। ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 1504 CE। अगला प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? डांडिया रास। क्वेश्चन नंबर 16, किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? नागरिकों। क्वेश्चन नंबर 19, 75वीं NSS
रिपोर्ट के अनुसार डैश राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर से साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20, वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं डैश कहलाते हैं? डाइईन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? मैहर। अगला प्रश्न, 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्राणोद की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति के नियम। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी? 2016। क्वेश्चन नंबर 27, तारीख-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? अम्लराज, एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है? क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? नाजका प्लेट। क्वेश्चन नंबर 31, लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी कार्सिनोजेनिक होता है डैश पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? हल्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था? अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 34, किसी चालू स्पर्धा में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट दोबारा आरंभ कर सकता है? अगला प्रश्न, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? सेनिया। क्वेश्चन नंबर 36, नीरद सी चौधरी की आत्मकथा का नाम डैश है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? दून। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति
प्रदान करता है? अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 40, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? ट्राइटियम। अगला प्रश्न, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी? 5.4%, 7.6%। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश में प्रभारित किए जाते हैं? संचित निधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। नंबर 2, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हवा। नंबर 1, हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। नंबर 2, क्षार की धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय, रंगहीन, क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं। केवल ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियां के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है? स्तर विन्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्तर विन्यास। क्वेश्चन नंबर 50, 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एसेन, नीदरलैंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है एसेन, नीदरलैंड या एसेन, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 50, 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एसेन, नीदरलैंड्स।